Hello students, good morning. Today we are going to discuss about to psychology, that is in post basic BSc nursing first year unit. Introduction. Psychology derives from two Greek words, psyche and logos. Psyche means soul and logos means study. जो हमारा माइंड स्टडी करता है, जो हम दूसरे को देख के ऑब्जर्व करते हैं, इसको अपनी अपनी साइकोलॉजी कहा जाता है. लिटरली मीन्स द स्टडी ऑफ सोल्स, बट नाउ इट्स मीन अ स्टडी ऑफ माइंड. एग्जैक्टली एक माइंड की स्टडी है जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं, जो WHO द्वारा कहा गया है. Psychology primarily studies WH and what we are, why we act and think in a particular manner, what is our potential as an individual. जो हमारी खुद की और किसी की है. साइकोलॉजी एक डिफरेंट मैटर्स के साथ है, क्या हम सोचते हैं और क्या हम बिहेव करते हैं. स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद स्पेसिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. जो एक साइकोलॉजी है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है एंड अ मेंटल प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज साइकोलॉजी दैट वी ऑल अर्लियर डिस्कस. वो होता है that we earlier discussed, that is introduction of psychology. Now we are going to discuss about what is psychology. Philosophy is the study of fundamental nature of knowledge, reality and existence, especially when considered as an academic discipline. It is a theory or attitude that acts as a guiding principles for behavior. मेन जो हमारे में नॉलेज है, फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी, एग्जिस्टेंस, इन सब को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी, विच इज़ कंसिडर्ड एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन, जो हमारे डिसिप्लिन पे डिपेंड करती है और ये हमारे एटीट्यूड पे और बिहेवियर पे. नेक्स्ट इज फिलॉसफी इज़ द मदर ऑफ साइकोलॉजी. जो फिलॉसफी है साइकोलॉजी की मदर है. इट इज़ साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड अ मेंटल प्रोसेस. साइकोलॉजी क्या है, एक बिहेवियर और एक मेंटल प्रोसेस है. फ्रॉम द वर्ड बिहेवियर, जो बिहेवियर के वर्ड से बनी है. वन कैन एक्सट्रैक्ट इनटू टू मीनिंग्स बिकॉज दे आर टू काइंड ऑफ बिहेवियर, दैट इज ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर. ओवर्ट मीन्स जो हमें दिखता है, कोवर्ट मीन्स जो हम ऑब्जर्व करते हैं. नाउ नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ साइकोलॉजी टू अदर साइंसेस. साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी. साइकोलॉजी इज़ ए साइंस ऑफ द एक्सपीरियंस एंड द बिहेवियर. जो साइकोलॉजी है बायोलॉजी की, वो एक एक्सपीरियंस और बिहेवियर पे डिपेंड करती है. हाउ एवर एक्सपीरियंस कैन नॉट बी एडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड विदाउट द concomitant physiological process. The environment acts on a mind through the sense organs, जो हम सेंस ऑर्गन्स के साथ फील कर सकते हैं. द माइंड रिएक्ट्स टू द इन्वायरमेंट थ्रू द मसल्स. जो मसल्स के साथ, जो इन्वायरमेंट है, माइंड जो है मसल्स के साथ रिएक्ट करता है. एंड द सेंस ऑर्गन्स मसल्स ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सो मेंटल प्रोसेस आर क्लोजली रिलेटेड टू द बॉडीली प्रोसेस. Now next, psychology and a philosophy that we earlier discussed. Philosophy is the mother of psychology. Psychology is interested in the individual's mind. जो philosophy है ना, वो individual mind पे ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, whereas philosophy is interested in a universal mind and it formulated some ultimate and universal principles. नाउ डिफाइनिंग साइकोलॉजी है ना, बिहेवियर. डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम. साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. फ्रॉम द वर्ड बिहेवियर वन कैन एक्सट्रैक्ट इनटू टू मीनिंग्स, दैट इज काइंड ऑफ बिहेवियर, ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर. ओवर्ट बिहेवियर आर दोज विच इज विजिबल टू अदर, दैट वर्ड सीन्स बिहेवियर आते हैं. एग्जाम्पल, द वे ऑफ टॉक, walk, dress, eat and so on. In short, action we see the observe in individual and group
अराउंड अस। जो ओवर्ट बिहेवियर है वो हमें, मैंने पहले भी बताया था, जो हमें दिखता है, हम कैसे चलते हैं, कैसे क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं और क्या बोलते हैं, ये हमारे उस बिहेवियर पे डिपेंड है। जो कोवर्ट बिहेवियर है आर दोज विच इज़ नॉट ऑब्वियस टू द पीपल अराउंड अस, सिंपली दे आर अनसीन बिहेवियर, जो हम ऑब्जर्व करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल फीलिंग सच एज एंगर, गुस्सा आना, जेलसी, काइंडनेस, पिटी, हैप्पीनेस एंड सैड, जो हमारे अंदर एक बिहेवियर छुपा होता है उसको बोलते हैं। कोवर्ट जो है वैसे भी कम दिखता है ओवर्ट बिहेवियर से। In fact, covert can be deduced from the overt. So next, behavior is defined as an aggregate of the overt and covert responses that as organism makes to various. Now next, the topic is scope of psychology. The scope of psychology is so wide as it can be viewed from the various angles as is described into two categories. जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी देन अप्लाइड साइकोलॉजी। जो अप्लाइड साइकोलॉजी है उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी आता है। इट इज़ डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी जिसमें हम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल हु हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती, क्लिनिकल मतलब हॉस्पिटल, जो क्लिनिकल एरियाज होते हैं उसको हम हॉस्पिटल एरिया बोलते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हु हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हैव डिफिकल्टी इन कॉपिंग। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील विद द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो दोनों तरफ से डील करते हैं, लाइक नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर। नेक्स्ट इज काउंसलिंग, focus on helping individual to resolve personal and social issues related to work, school, family. This address development issues and daily stresses. काउंसलिंग क्या होती है? एक प्रॉब्लम को रीसॉल्व करना, लाइक सोशल इश्यूज जो हैं उनको, सोशल इश्यूज रिलेटेड टू वर्क, स्कूल एंड फैमिली जो हम फेस करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? इट अंडरस्टैंड्स द टीचिंग learning process and devise methods to improve it, and also understand teacher child patient parent relationships. एजुकेशनल जो हम बच्चों को डील करते हैं, लाइक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है जो एजुकेशन में हम उनको साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट हमारा है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज़ जर्नल साइकोलॉजी, deals with basic principles and explain universal characteristics like perception जो हम perceive करते हैं, motivation, emotional and personality. Animal psychology क्या है? behavior of animal and other species जो हम उन पे देखते हैं, बिहेवियर एनिमल्स का। डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या है? स्टडीज बिहेवियर अक्रॉस लाइफ स्पैन, इंट्रा इंडिविजुअल एंड इंटर इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स। डेवलपमेंट जो हम डेवलप करते हैं, जो अपने लाइफ स्पैन पे आके बिहेवियर को अक्रॉस करके अपनी लाइफ पे आके करते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है? स्टडी साइकोपैथोलॉजी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी एट्सेट्रा। जो हम डिस्कस कर रहे थे एबनॉर्मल साइकोलॉजी, उसमें बिहेवियर लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, जिसमें एक्सेसिव थॉट्स आते हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर होता है पेशेंट का। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, अ फील्ड दैट एक्सपेरिमेंट्स। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, साइकोलॉजी विल इनेबल द नर्सिस टू अंडरस्टैंड हर सेल्फ। एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड ऑन मोटिव्स, डिज़ायर्स, इमोशंस एंड एम्बिशंस। जो साइकोलॉजी है नर्सिस को अपनी एक पहचान, मतलब लाइक मोटिव्स, जो उनके मोटिव्स हैं, डिज़ायर्स हैं, इमोशंस हैं, उन सबको बताने का अंडरस्टैंड करवाती है। इट विल हेल्प हर अंडरस्टैंड अदर people, colleagues, authorities, patients and family members. The study of psychology will help her gain better understanding of the communication, understand therapeutic and non-therapeutic communication techniques.
Nurse's attitude towards her work affects the nurse-patient relationship and illness. Positive attitude improving healing and brings progress. The study of psychology will help her appreciate the need to change the environment. The environment decides the modification and progress of behavior. ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक तो नर्स पेशेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ज़रूर मेंटेन होना चाहिए, जिसके साथ उसके पेशेंट के जो हीलिंग प्रोग्रेस है वो बढ़ती रहे। और सेकंड जो है वो है पेशेंट का इन्वायरमेंट चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना, ताजो उसके बिहेवियर में थोड़े चेंजेस आए। हाउ टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच इफ़ेक्ट द कॉपिंग विद इलनेस, पेन एंड लॉस। अगर पेशेंट को इलनेस है, पेन है, किसी चीज़ का लॉस है, तो हम उसको मतलब साइकोलॉजिकली हम उसको फिट करेंगे कि वो उस चीज़ के बारे में ध्यान हटा के किसी और चीज़ के बारे में सोचे और अपने आप को जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट में लाए। अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफ एक्सरसाइज एंड अवॉइड फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग। स्मोकिंग जो करते हैं उनको भी हमने बताना है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो होती है उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी होती है और जो स्मोकिंग है वो अवॉइड करनी होती है। नाउ नेक्स्ट, अप्लाइड साइकोलॉजी। क्राइम साइकोलॉजी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल्स इन रिलेशन टू द सिचुएशंस एंड कॉजिंग लीडिंग टू द देयर क्रिमिनल बिहेवियर। कईयों को क्रिमिनल लाइक क्राइम करने की आदत बन जाती है, तो हमें उसके लिए उनको साइकोलॉजिकली फिट करना है कि आप इन चीज़ों को छोड़ के अच्छी चीज़ में ध्यान दो। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है? स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हम बिहेवियर, जो चाइल्ड का बिहेवियर है उसको ध्यान में रखेंगे और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ध्यान में रखेंगे। पैरासाइकोलॉजी, it tries to explore such behavior related to telepathy, extrasensory perception, rebirth, etc. It tries to understand how a person guess and visualize the coming events to tell stories about previous birth. Parapsychology क्या है? The study of special mental abilities which cannot be explained scientifically, such as telepathy or knowing the future. जो हमें फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकता, जो हम साइंटिफिकली जो है स्पेशल मेंटल एबिलिटीज़ है विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड साइंटिफिकली। ऐसी चीज़ें हैं जो हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू द इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। दिस हेल्प्स टू नाउ मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में आता है द एक्सपेरिमेंटल मेथड। इट इज़ in this method, independent variable stimulus are manipulated by experimenter to determine their effects on the dependent variable. What is measured? It is the observation under controlled conditions. जो हम एक्सपेरिमेंट करके हमें पता लगता है कि उस पर क्या डिटरमाइन हो रहा है। Now the next is merit, more reliable, definite and precise, can be replicated and less bias. Bias means a strong feeling of favor towards or against one group of people or one side in as argument. इसमें ये चीज़ आती है कि जैसे हम कोई चीज़ कुछ बोल रहा है और दूसरे बंदा उसका आर्ग्यूमेंट कर रहा है, ये चीज़ इसमें ये आती है कि इसमें ये चीज़ें कम है, लेस बायस है। Demerits, complexibility of the behavior doesn't permit perfect control condition, hence it is difficult. Inclusion of artificially, behavior is a natural situations, maybe. The introspection method into mean within an inspection means looking. इट इज़ अ सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड इनर परसेप्शन, जो हम खुद ऑब्जर्व करते हो और हमारे अपने आप में जो परसीव होती हैं। इट इज़ सिंपल एंड अवेलेबल, अंडरस्टैंडिंग टू कोवर्ट एक्सपीरियंस आर पॉसिबल। डीमेरिट्स क्या है? कंटिन्यूस चेंज इन मेंटल प्रोसेस कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। जो रेगुलर मेंटल प्रोसेस में चेंजेस आ रहे हैं हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लैक ऑफ रिलेटेबिलिटी एंड वैलिडिटी, पॉसिबल ओनली विद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स।
Next is the observational method. It is done by a second person. Collecting data is reported. It may be formal or informal, participant or not participant observation, जो दूसरा बंदा ऑब्जर्व करता है. मेरिट्स इसके क्या हैं? यूज टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन. इट इज़ इकोनॉमिकल. नर्स कैन यूज इट फॉर हर पेशेंट्स. नर्स क्या है? पेशेंट्स के लिए यूज़ कर सकती है. उसको ऑब्जर्व करना. डीमेरिट्स क्या है? कंसेंट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि पेशेंट कंसेंट दे नहीं पाएगा. डाटा डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर. द जेनेटिक डेवलपमेंट मेथड, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर through the lifespan, usually starts at childhood. It is a very rare method. Testing method, use of psychometric test. Psychometric test होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं उसको. इसमें बड़े तरीके के फॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं. अम्ब्रेला टर्म कही जाती है. कॉग्निटिव एबिलिटी और पर्सनैलिटी के बारे में ये हमें बताता है. Okay, thank you students. Have a good day.